दुल्हन को ससुराल में एंट्री नहीं मिली तो दुल्हन ने ससुराल के बाहर ही टेंट लगवाकर परिजनों के साथ धरना शुरू कर दिया। नवविवाहिता का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने 50 लाख रुपए दहेज की मांग की है, जिसे पूरा न करने पर नवविवाहिता शालिनी को ससुराल वालों ने घर में नो एंट्री कर दी। शालिनी नाम की नवविवाहिता ने ससुराल के बाहर टेंट लगाकर धरना शुरू किया था। ससुराल वालों ने दरवाजा नहीं खोला तो शालिनी लगातार अपने ससुराल वालों के घर के बाहर बैठी रही। शालिनी इंसाफ की मांग कर रही है। उसका कहना है कि ससुराल वालों ने घर में उसकी नो एंट्री क्यों की है, इसकी वजह बताई जाए। अगर उसने कोई गलती की है तो उसकी गलती भी बताई जाए। शालिनी और उसके पिता का कहना है कि हमको तो अभी इस मामले का पता ही नहीं है कि आखिर हमारी बेटी को क्यों घर से बाहर किया गया है। क्या नाम आपका? शालिनी संगल। शालिनी जी, आप घर के बाहर बैठे हो, धरने पे आपके परिवार के लोग भी हैं, क्या पूरा मामला है? क्यों धरने पे बैठे हो? कब से बैठे हो? अभी मेरी शादी ना 12 फरवरी को हुई थी और उसके बाद से 3-4 दिन बाद से 17 तारीख से छोड़ने की बात की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें मीटिंग भी रख ली, जो चीज़ें कर ली घर वालों ने। अगर कोई चीज़ हुई है, सब चीज़ें हो गई, बट अब मुझे होली पे घर रहने के लिए भेजा गया। दो लोगों की जुबान पे भेजा गया था, एक तो शंकर स्वरूप जी और एक नवीन बंसल जी। अब उन लोगों ने बाय टुक मुझे निकाल दिया घर से, कि ये कह के कि रीति रिवाज है और होली घर पे बनती है, उसके बाद हम तुम्हें ले आएंगे। और अब 26 में लेने गए हैं, बिना खाना खाए वहाँ से उठ के भाग के आ गए। नहीं, और ये बोल दे कि तुम्हारे चाचा वगैरह ने ये बोला है 2-3 दिन में बताएंगे। अब चाचा वगैरह छोड़ने आए हैं तो अब अंदर नहीं ले रहे हैं। मैंने पुलिस की साइड से, पुलिस को उन्होंने बुलाया था, मैंने आज फ़ोन किया है। वरना पुलिस की साइड से भी मुझे भगाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आप घर जाओ, जब ये लोग होंगे तब आना। लड़के के परिवार के लोग आपसे बात करने के लिए आए? नहीं, बिल्कुल। क्या नाम है लड़के का जिससे आपकी शादी हुई थी? कितने टाइम पहले शादी हुई थी? अभी 1 महीना हुआ। 12 फरवरी को शादी हुई थी। लड़के का नाम है प्रणव सिंघल, पापा का नाम है वीरेंद्र सिंघल। क्या काम करता है? इंजीनियर है, मतलब आर्किटेक्ट। अच्छा, क्यों छोड़ रहा है? कुछ डिमांड बता रहा था 50 लाख? हाँ, 50 लाख की डिमांड की थी। घूमने में हम घूमने गए हुए थे, ये बोला था घर बनाया है, शादी की है, घर में बहुत खर्चा हुआ है, अगर घर में तुम्हें रहना है तो घर से 50 लाख रुपए ला के देने पड़ेंगे। अच्छा। और उसके बाद बस फिर मैंने इस चीज़ पे मैंने सोचा कि चीज़ें हो जाएंगी, कि 50 लाख कोई वो चीज़ छोटी चीज़ तो है नहीं कि मैं पापा से मांग के एकदम दे दूँगी। उन्होंने अभी शादी की है तो ये उन्होंने भी कैसे ना कैसे तो की होगी ना। तो ये बस उसके बाद से तब से छोड़ना लगा रखा है। कहाँ गए थे आप लोग? बाली, सिंगापुर गए थे और बाली में से ही वापस आ गए थे 21 तारीख में। कितने दिन रुके वहाँ? 5 दिन। 5 दिन। हाँ, 15 में गए थे, 16 को सुबह मॉर्निंग। सब ठीक रहा या वहाँ के आने के बाद? नहीं, वहाँ जाते ही पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। जाते ही कि पैसे वैसे की डिमांड की और जाते ही बोलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। अच्छा। जब बोलना ही नहीं था तो फिर चीज़ें ही बस वापस ही आना पड़ता फिर तो। तो क्या चाहती हो आप? मुझे मतलब वही चीज़ें, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ जाननी है कि शादी करने की वजह और छोड़ने की वजह ये जाननी है। और फर्स्ट जो मेरे राइट है, मतलब 1 दिन हो गया है मुझे, मतलब लड़की की भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना कि वो बाहर पड़ी है घर के। मैं तो ये चाहती थी कि घर में बैठ के फैसला हो, बट उन्होंने घर ही नहीं ओपन किया तो घर के बाहर तो चीज़ें वे। तो आप अभी भी चाहते हो कि एक बार बैठ कर बात हो जाए? हाँ, घर के अंदर बैठ के बात हो, घर के बाहर ना बात हो। नहीं तो आपका धरना ऐसे रहेगा? हाँ, मेरा धरना ऐसा रहेगा। बीती 12 फरवरी को बड़ी ही धूमधाम से हुई थी, जिसके बाद शालिनी अपने पति के साथ हनीमून के लिए इंडोनेशिया में बाली द्वीप की ट्रिप पर भी गई थी। आरोप है कि वहां से लौटे तो पति का मन बदल गया, जिस वजह से नवविवाहिता ससुराल के बाहर टेंट लगाकर अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठ गई थी। मुजफ्फरनगर की शालिनी संगल का अपने ससुराल के गेट पर चल रहा धरना करीब 50 घंटे बाद खत्म हो गया है। शालिनी को पति प्रणव सिंघल के घर यानी ससुराल में एंट्री मिल गई है। जी, आपका नाम? आशीष कुमार और सिंधु। आशीष जी, आप लड़की के क्या लगते हैं? चाचा। क्या फैसला हुआ, क्या निस्तारण हुआ इस पूरे मामले? बस फैसले में ये हुआ है कि जो बच्चों के मन मुटाव चल रहे थे, दोनों राजी हो गए और अपना समझौताओं के अंदर आ गए। ये मामला कब से चला आ रहा था और कितने घंटे? मामला तो करीब ये समझ लो इसमें 40 घंटे करीब लग गए, पर जब अंतिम हो गया सारा काम
कोई ज्यादा इसमें इशू नहीं बना। जो बच्चों का आपस में टकराव हो रहा था, हम सभी समाज के लोगों ने बैठ के वो आपस का सब मामला कर दिया। अब दोनों परिवार अब खुश हैं। अब लड़की यहीं पे रहेगी। अब लड़की यहीं पे रहेगी। 12 फरवरी को पवन सिंघल जी बहुत ही सम्मानित परिवार बुढ़ाने से अपनी बेटी की शादी वीरेंद्र सिंह परिवार में यहाँ A to Z में हुई थी। बाहर घूमने गए थे दोनों बच्चे और बच्चों में थोड़ा मनमुटाव पैदा हो गया था। उस मनमुटाव के कारण बेटी फिर वापस बुढ़ाना चली गई थी। बुढ़ाने से फिर वो उस दिन बेटे ने लेके आने में देरी कर दी थी, बेटी स्वयं चली आई थी। वो लोग परिवार के लोग यहाँ घर में नहीं थे, परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। उसके बाद परिवार के लोगों को जब पता लगा वो आए तो वो थोड़े से चिंतित हो गए, वो घर नहीं पहुँच पाए थे। कहीं ना कहीं छोटा मोटा मनमुटाव रहा होगा और आज वास्तविक में इस मुजफ्फरनगर के जनपद में सब लोगों ने अपने दलों से ऊपर उठ के और सब लोगों ने एक मत से इसका समाधान हुआ। बेटी अंदर आ गई है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। होती हैं बड़ी बड़ी खटास भी होती हैं, घरों में बड़े बड़े झगड़े भी होते हैं, बड़े मनमुटाव भी होते हैं और जनपद मुजफ्फरनगर में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें भी हुई हैं, लेकिन बैठ के उनके फैसले भी हुए हैं। और इस बार भी गांव इस मुजफ्फरनगर के सामाजिक लोगों ने, समाज के जिम्मेदार लोगों ने खड़े होकर बड़ा स्टैंड लेके इस फैसलों को किया है और निश्चित रूप से ये फैसला सफल भी होगा और ये परिवार भली भांति चले।